हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आई है फ्रेंड्स आप सभी के लिए। सबसे पहले आपका जो री एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं इसको लेकर अपडेट है। साथ ही साथ अपीयरिंग अभ्यर्थियों को इस बार मौका मिलेगा। जी हाँ, इसको लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट है क्योंकि देखिए एस्टेट अपीयरिंग वाले कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान हैं। साथ में जो एस्टेट की एग्जामिनेशन डेट है फ्रेंड्स, इसको लेकर भी यहाँ पर क्लैरिफिकेशन हो गया है कि अब आपका एग्ज़ाम कब होगा। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने इस बार प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के पद के लिए आवेदन किया है। तो देखिए, प्रधानाध्यापक और जो प्रधान शिक्षक की वैकेंसीज आई हुई थी उसकी भी परीक्षा तिथि आपकी जारी हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो देखिए, सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक पद के लिए आई है उसे देख लेते हैं, यानी कि हेड मास्टर और जो हेड टीचर की वैकेंसीज आई हैं। तो देखिए, परीक्षा से जुड़ी बहुत बड़ी खबर, 15 जून के बाद होगी एचएम और हेड टीचर की परीक्षा। ठीक है, 15 जून के बाद देख लीजिए। 25 जून तक परीक्षा लेने का बीपीएससी का लक्ष्य, यानी कि ये चाहते हैं कि 25 जून तक ये एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो जाए। और देखिए, चुनाव आप जानते ही हैं, मतों की गणना होनी है 4 जून को। तो 4 जून से पहले तो वैसे भी कोई एग्ज़ाम नहीं होना है। जून में ही परीक्षा तिथि की होगी घोषणा, और जो एग्जामिनेशन की घोषणा होगी वो जून में ही होगी। ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है रजनीश कुमार जी द्वारा मिली है, इन्हें आप जानते ही हैं, इनकी हर एक इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक रहती हैं। प्रधान शिक्षक के लिए कुल 1,21,000 आवेदन जमा हुए हैं और प्रधानाध्यापक के लिए लगभग 22,000 आवेदन आपके आए हैं। प्रधान शिक्षक के लिए कुल जो पद थे वो थे 40,247 और प्रधानाध्यापक के लिए कुल पद थे 6,061। ठीक है, और ये किन स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया होगा, ये उन्हीं ने फॉर्म फिलअप करा होगा जिन्होंने 8 वर्ष तक, यानी कि 8 साल तक स्कूल में पढ़ा लिया हो। तो इन्हें हम कहेंगे 8 वर्ष सेवा दे चुके नियोजित शिक्षकों के लिए ये परीक्षा आपकी आयोजित की जानी है। प्रारंभिक में हेड टीचर और माध्यमिक में हेड मास्टर बन सकेंगे शिक्षक। तो आपकी एग्जामिनेशन डेट यहाँ से फाइनलाइज हो गई है कि 25 जून तक आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी और 15 जून के बाद कभी भी आपकी एग्जामिनेशन हो सकती है। ठीक है, ये तो बात हो गई जो हेड मास्टर और हेड टीचर की वैकेंसीज आई हैं, यानी कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की वैकेंसीज आई हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक बार टीआरई 3 के बारे में। और टीआरई 3 का एग्ज़ाम कब होगा ये इन्फॉर्मेशन भी आप जान ही चुके होंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। 7 से 15 जून के बीच में पेपर होगा। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि क्या एस्टेट अपीयरिंग कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। देखिए, मैंने शायद 2 दिन पहले भी आपको वीडियो के थ्रू बताया था, फिर भी आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि एस्टेट को मौका मिलना चाहिए, पहले एस्टेट का एग्ज़ाम होना चाहिए, उसके बाद टीआरई 3 का करवाएं, क्योंकि एस्टेट का जो रिज़ल्ट है 10 दिन के अंदर अंदर हमेशा आ जाता है। तो देखिए, इसको लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बट बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है फ्रेंड्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि टीआरई 3 में इस बार एस्टेट अपीयरिंग कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। अब एस्टेट अपीयरिंग, क्योंकि आप जानते हैं अपीयरिंग वालों का जो एग्ज़ाम है वो कब है, मई लास्ट से लेकर जून फर्स्ट वीक तक जाने वाला है एस्टेट का एग्ज़ाम, और जून में 7 से 15 जून के बीच में होना है टीआरई 3 का एग्ज़ाम। तो अगर आप लोग एस्टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आप टीआरई 3 में नहीं बल्कि टीआरई 4 में अपीयर हो पाएंगे। जी हाँ, वैसे भी टीआरई 4 भी बहुत नज़दीक है, अगस्त में टीआरई 4 आना है, और उसमें भी जो वैकेंसीज़ है ना टीआरई 4 में, वो इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि 1,30,000 के आसपास वैकेंसीज़ आने वाली हैं टीआरई 4 में। तो जो जुलाई सीटेट वाले हैं और एस्टेट वाले हैं वो इसमें अपीयर होंगे। आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, इसीलिए ये वीडियो बनाया है फ्रेंड्स, ताकि आपको यहाँ से क्लैरिफिकेशन मिल सके। एंड अगर हम बात करें फ्रेंड्स आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, क्योंकि इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स परेशान हैं, और जो भी लोग ट्विटर यूज़ करते होंगे उन्होंने देखा भी होगा, काफ़ी सारे लोगों ने ट्विटर कैंपेन में सपोर्ट भी करा था इसी चीज़ को लेकर कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका आना चाहिए, वो भी टीआरई 2 का। ठीक है, क्योंकि टीआरई 1 का तो इन्होंने दिया ही था और टीआरई 2 में भी कल्याण विभाग का दिया था, ये आप जानते ही हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, कल्याण विभाग के सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ सकता है तो शिक्षा विभाग का क्यों नहीं। ये स्टूडेंट्स द्वारा ही ट्विटर पर डेली ट्वीट किया जाता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए टीआरई 2 का। अब देखिए, कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप लोगों को पता होगा तो जो कल्याण विभाग था उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया था टीआरई 2 में, लेकिन शिक्षा विभाग में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिलना चाहिए, इसको लेकर मांग चल रही है।
देखिए कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। ये तो बात हो गई फ्रेंड्स TRE 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और फंसी हुई है, वो फंसी है TRE 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे इनका तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, फिर इसमें क्या चीज़ फंसी हुई है। तो देखिए TRE 1 को लेकर स्टूडेंट्स ने याचिका दायर करी थी पटना हाई कोर्ट में, इस चीज़ को लेकर कि जो TRE 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था उसमें भी गड़बड़ी की गई है। तो अभी जो है फ़िलहाल पटना हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते का टाइम दिया है BPSC और राज्य सरकार को कि आप लोग स्पष्टीकरण दीजिए कि TRE 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई थी। चलिए मैं आपको एक बार फिर से वो चीज़ दिखा देती हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे, शिक्षक बहाली मामले में सरकार और BPSC से जवाब तलब। ये बात हो रही है जो आपका पूरक रिजल्ट है। देखिए पूरक रिजल्ट जिसको हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी कहते हैं, उसमें गड़बड़ी का जो मामला आया है। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है, देखिए हाईकोर्ट ने प्रथम चरण की शिक्षक बहाली के लिए जारी पूरक परिणाम को चुनौती देने के मामले में राज्य सरकार और BPSC से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने 2 हफ्ते के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है, क्योंकि यहाँ पर याचिका दायर हुई थी। देखिए मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। बहाली के लिए जब पूरक परिणाम जारी किया गया तो उसमें भारी गड़बड़ी पाई गई। कोर्ट ने इसी के मद्देनज़र जवाब तलब किया है और मामले पर 2 हफ्ते बाद फिर सुनवाई होनी है। तो 2 हफ्ते बाद राज्य सरकार और BPSC को स्पष्टीकरण देना होगा पटना हाई कोर्ट में कि TRE 1 का इन्होंने जो पूरक रिजल्ट दिया था उसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुई है। तो ऑफिशियल आपने देखा होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर तो अभी तक इसको लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। जैसे ही कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है फ्रेंड्स आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब देखिए अगर परीक्षा पैटर्न की बात करें तो आप लोगों का ये भी पूछना था कि क्या एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंज हुआ है, क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। तो देखिए फ्रेंड्स पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, बल्कि जो भाषा अर्हता वाली चीज़ है, आप जानते हैं ना पिछली बार इन्होंने हटा दिया था, लेकिन इस बार भाषा अर्हता रखा गया है, तो इसको भी आपको पढ़ना होगा। अब काफ़ी सारे लोग ये सोचकर भाषा अर्हता में ध्यान नहीं देंगे कि पिछली बार वो हट गया था। देखिए इस बार ये चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि आप जानते हैं पेपर लीक के बाद काफ़ी सारी चीज़ें BPSC के ऊपर भी आई हैं कि BPSC के भी कुछ अधिकारी पेपर लीक में शामिल थे। तो अब ऐसी चीज़ें यहाँ पर बहुत कम देखने को मिल सकती हैं। तो चेंजेस कुछ नहीं है, आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, GS वगैरह आपको करना ही है। और GS की क्लासेस हम भी कुछ दिनों में स्टार्ट करेंगे, आप चाहें तो यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स हम बात करते हैं CTET जुलाई 2024 जो भी स्टूडेंट्स देने वाले हैं, तो आप लोगों की डेली इवनिंग 6 बजे क्लासेस आती हैं। आप चाहें तो उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और एस्टेट एग्ज़ाम डेट मैंने आपको बताया, एस्टेट का एग्ज़ाम आपका मई लास्ट से लेकर जून फर्स्ट वीक तक जा सकता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन यही है कि एक दिन में आपका पेपर नहीं हो सकता, क्योंकि एस्टेट में भी लाखों फॉर्म भरे हैं। ये चीज़ आपको मैंने पहले भी बताई थी, ठीक है। और जो प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनका एग्जामिनेशन डेट भी यहाँ पर आपका क्लियर हो चुका है। कहने का मतलब है सीधा सीधा चुनाव से पहले कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने हैं, जो भी एग्ज़ाम होंगे 4 जून के बाद ही होंगे, ठीक है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आएंगी आपको यहाँ से बता दी जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।